स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में आपके संजना से बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आज मिलन समारोह में शामिल होने धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता की भावना का सम्मान करती है, जन भावना के नाम पर लूट नहीं करती। उन्होंने वर्तमान झामुमो सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार केवल लूटपाट और ट्रांसफर पोस्टिंग वाली सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, सिर्फ समय का इंतजार है। 8 से 12 लाख के बीच में ये राज्य के अंदर के नौजवान अपने उनकी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के अंदर कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया जिस पर विश्वास किया जा सके। छोटा से छोटा सरकारी पद जहाँ पर काम करने वाले पदेन पदाधिकारी कर्मचारी सभी लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकतर लोग, और इसका नेतृत्व सरकार के मुखिया खुद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, दो विषय हम लोग लगातार कहते हैं, एक ट्रांसपोर्टिंग का और एक ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये दो ही काम यहाँ पर एक व्यवसाय के रूप में चल रहा है। वही काम 4 साल तक, ये अंतिम कुछ महीने 5 साल होने को है, कितना दिनों तक ये काम की है। मेरी तैयारी, हम सभी लोग और पूरे आवाम की ये बात और बयान बढ़ रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बागमारा थाना परिसर में लायंस क्लब, सेंटेनियल पुट्सस बागमारा और भामाशाह ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद ने लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान करने से किसी का अनमोल जीवन बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य व्यक्ति 3 माह के अंतराल में रक्तदान कर सकते हैं। इस दौरान रक्तदान करने वाले 34 रक्तवीरों को प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धनबाद में स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत धनबाद में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा विधायक राज सिन्हा कर रहे थे। हजारों कार्यकर्ता ने यात्रा में शामिल लोगों को देश से प्रेम करने के लिए जागरूक किया और साथ ही तिरंगे का वितरण भी किया। बैंक मोड़ से रणधीर वर्मा चौक तक भाजपा की विशाल तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा के दौरान राज सिन्हा ने आम जनता से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैंक मोड़ जेपी चौक से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला और यहाँ रणधीर वर्मा चौक पे महात्मा गांधी के पूज्य बापू के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ इस यात्रा को ख़त्म किया है। लेकिन यह हमारा यात्रा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। यह तिरंगा का आन बान शान पूरे दुनिया में हमारा बना रहे, पूरी शान से हमारा तिरंगा लहराता रहे, यह हम सब भारतवासियों ने संकल्प लिया है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हर घर तिरंगा अभियान हर साल मनाते हैं और हर साल के भांति इस साल भी 5 किलोमीटर हमारे कार्यकर्ता पैदल चल करके हम सब यहाँ आए धूप में। और हम सब ने देखा सड़कों पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, रिक्शे वाले हैं, खोमचे वाले हैं, सब लोगों ने तिरंगा का। और फिलहाल अभी रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827 और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर चतरा से है, जहां CRPF 190 बटालियन स्थित महर्षि मेनही ध्यान योग आश्रम में महाकवि तुलसीदास जयंती समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागलपुर कृपा घाट महर्षि मेनही योग आश्रम के व्यापक स्वामी डॉक्टर निर्मला नंद जी महाराज एवं विशिष्ट अतिथि रविंद्र ब्रह्मचारी उपस्थित थे। मौके पर सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समाज को जोड़ने का काम किया है। हमारे समाज में जो धर्म के नाम पर वितंडा था, समाज के नाम पर जो धर्म के नाम पर समाज में पाखंड था, उसको मिटाने का काम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इन्होंने समाज के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श मानकर लोगों को एक संदेश दिया। जिस तरह भगवान श्री राम का जीवन है, उसी तरह हम लोगों को जीवन जीना चाहिए। विष्णुगढ़ के कोनार डैम के परिसर में अचानक एक गिद्ध घायल मिला, जिसके पीठ पर डाका का डिवाइस लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोनार डैम में एक गिद्ध पकड़ा गया, उस पर एक डिवाइस लगा है। डिवाइस में ढाका बांग्लादेश लिखे होने की खबर सामने आ रही है।
यह डिवाइस सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए लगाई जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि ढाका के पक्षी विज्ञानियों की इसकी ट्रेनिंग करने के लिए यह डिवाइस लगाया होगा। वल्चर पर विशेष काम वाले पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सत्य प्रकाश बताते हैं कि नेपाल का डिवाइस लगा हुआ वल्चर पहले भी हजारीबाग में दिखा था, हालांकि उसको पकड़ा नहीं गया। यह घायल होने के कारण पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने इसे वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग की टीम इसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ बता पाएगी। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः अध्ययन के उद्देश्य से लगाया गया होगा, हालांकि वास्तविक जानकारी छानबीन के बाद ही मिलेगी। वो जो पक्षी मिला है वो वाइट बैक वल्चर है, जो हजारीबाग में अस्थायी रूप से रहते हैं और ये इंडेंजर्ड हैं। इनमें जो डिवाइस लगा हुआ है उसको बोला जाता है सैटेलाइट टैग। ये काम RSPB और BNHS ने मिलकर किया है और वो बांग्लादेश से धनबाद होते हुए हजारीबाग पहुंचा है। तो जिस बर्ड के जो चार्ट है, जो किधर वो माइग्रेट करते हैं, किधर जाते हैं, उनको लोकेट करने के लिए, जानने के लिए उनमें सैटेलाइट टैगिंग की जाती है और वो सैटेलाइट से लिंक होने के कारण उनकी मॉनिटरिंग कंप्यूटर पे की जाती है। हजारीबाग में RSPB ने भी काम किया है। RSPB मतलब रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, और BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो वल्चर्स के कंजर्वेशन में इंटरनेशनल स्तर पर RSPB काम करता है और भारत में BNHS काम कर रहा है। कोयलांचल लाइव डेस्क। और फिलहाल अभी तक के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।